मार्कर कहाँ है? पढ़ो क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, देखो कल कल जो 3 क्वेश्चन बताया था मैं, उन सब से आसान है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है ना, कल 3 क्वेश्चन बताया था ना, उन तीनों से आसान ये दोनों हैं, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले लगाने हैं और आंसर आएगा। कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें कॉन्सेप्ट लगाना था। एक ये जो पहला वाला बताया था 80 सेंटीमीटर गहराई के टैंक वाला, बताया था कि नहीं, उसमें भी बुद्धि लगानी थी। और एक सीधे फार्मूले पे आ गया था, और एक प्रकाश पुंज वाला जो क्वेश्चन था उस पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। लेकिन आज वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसकी स्थिति बताइए। ठीक है ना। और क्या होता जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती, क्या होता जब बिंब लेंस से क्या होती जाती, दूर हटती जाती। अब यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया है। अगर उत्तल लेंस रहता तो हमको बताने में बहुत कठिनाई होती कि जब हम दूर हटाते वस्तु को तो क्या होता। लेकिन अवतल लेंस है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अवतल लेंस में कितनी स्थितियाँ होती हैं, 2 स्थितियाँ। कितनी स्थितियाँ होती हैं, 2। पहली स्थिति में अनंत पे थी वस्तु, और दूसरी स्थिति में अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रख लो। ठीक है ना। तो बस होता क्या है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम प्रकाशिक केंद्र से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, बड़ा। लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होगा कभी, हमेशा वस्तु से छोटा ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसकी स्थिति निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अब बोल रहा है निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, तो इसमें हमको कंफर्म नहीं पता है कि स्थिति ही बस निकालनी है कि उसकी प्रकृति भी बतानी है। नहीं कंफर्म हो रहा है तो दोनों बता देते हैं। ठीक है ना। अब उसके बारे में वर्णन करना है तो जो जो चीज़ें हम बता सकते हैं सब कुछ बताएंगे, बताएंगे कि नहीं। अगर किसी के बारे में कुछ भी वर्णन करने के लिए क्वेश्चन में बोलता है, तुमको जो चीज़ें उसके बारे में पता होती है सब कुछ लिखते हो कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे दिया है, बिंब की लंबाई दे दिया है, बिंब को वस्तु ही बोलते हैं, और फोकस दूरी दे दिया है, और वस्तु कितनी दूर रखी है वो दूरी भी दे दिया है। तो वी निकाल सकते हो। अब वी निकाल सकते हो तो ये भी निकाल सकते हो कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। अगर वस्तु से बड़ा बना रहेगा तो कितना बड़ा बना है हम बता सकते हैं, या छोटा बना रहेगा तो कितना छोटा बना है वो भी हम बता सकते हैं, रेखीय आवर्धन से बता सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से ना, कल 3 क्वेश्चन हुआ था, आज चौथा है। ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ता हूँ, जो जो दिया लिखूंगा। बोल रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई या लंबाई बोलता है तो हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, तो ओ बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वस्तु की लंबाई कितना दिया है या ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी यफ कितना दे रखा है, फोकस दूरी को यफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है कौन, बिंब। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बिंब रखा है, वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी यू कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि चिन्ह परिपाटी लगाना ही लगाना है। तो पहले देखते हैं कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस में मैं चिन्ह परिपाटी लगा के बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्लस होगी और क्या क्या माइनस। यू तो हमेशा माइनस ही होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि हम F1 को मुख्य फोकस मानते हैं, मानते हैं कि नहीं। क्योंकि F1 पे ही प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही हमारा मुख्य फोकस होता है। तो F1 लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में कौन सा अक्ष होता है, माइनस। तो इसीलिए फोकस दूरी यहाँ पे क्या होगी, ऋणात्मक। और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक ही होता है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं दिखेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम माइनस में ले नहीं सकते, हम वस्तु को नीचे भी स्थित करा के प्रतिबिंब ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हमेशा रखेंगे।
ठीक है ना, मुख्य अक्ष के नीचे भी रख सकते हो। तो अब देखो हमसे पूछा है जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा बिंब का उसका वर्णन कीजिए। तो वर्णन यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, ये सब बताइए। ठीक है, तो बताएंगे। देखो पहले हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान है -21। 1/v तो निकालना ही है हमको, v यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है, v निकालना है। और 1/u कितना है, -14। तो दो चिन्ह आते हैं तो कोष्टक लगा लिया जाता है। माइनस को ऊपर लिखेंगे तो -1/21 1/v माइनस माइनस प्लस 1/14। ये प्लस में इधर आएगा तो -1/21 माइनस 1/14 हो जाएगा बराबर 1/v। होगा कि नहीं? अब ऐसा तिर्यक गुणा कर लो या फिर एलसीएम ले लो। ठीक है ना, एलसीएम लोगे तो 42 आएगा। कितना आएगा? 21 दूना 42, 2 एक्का में -2, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 3 बार में कट रहा है, 3 एक्के में बीच वाला चिन्ह लगा लेंगे बराबर 1/v। तो ये -5 हो जाएगा बटे बराबर 1/v। तो इसको उल्टा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा, ये भी उल्टा होके -42/5 सेंटीमीटर। या फिर काट डालो इसको तो v बराबर आ जाएगा -5/40। 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 20, 5 चौके 8.4 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? 8.4 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग नीचे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र बोलो या लेंस से बोलो, बात ही कही होगी। जब भी बोला जाता है लेंस से तो वो प्रकाशिक केंद्र से ही नापा जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब लेंस से 8.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? केवल फार्मूले पर रखना था, कुछ इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया है, नॉर्मल है एकदम। 10 का सवाल 10 में ऐसा लगा देते ना, मान दे देता था, फार्मूले पर रख के आंसर आ गया, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये उसी लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत हाई लेवल का नहीं, और ये एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बहुत खतरनाक क्वेश्चन ही देती है जैसे कल था, बस उसका कोई क्रम नहीं रहता, पहले खूब कठिन का दे देगी, बाद में आसान वाला दे देगी। ठीक है ना, लेकिन अभी जो कल क्वेश्चन लगाए वो क्रम से दिया था, पहले गोली पृष्ठ से अपवर्तन पढ़े, फिर लेंस मेकर फार्मूला पढ़े, तब ना ये सब चीज़ें पढ़े, इसीलिए क्रम से आ रहा है। वो ऐसा सवाल उस पर बन रहा था, इसीलिए वही दिया। प्राइवेट बुक में देखोगे तो आसान क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखो एक हमने इसका वर्णन कर दिया कि कहाँ बनेगा। ठीक है ना, अब एक वर्णन कर देते हैं कि कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या है। तो पहली बात तो अवतल लेंस है। क्वेश्चन पढ़े होगे तो क्या लिखा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है और वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है ना, तो आभासी और छोटा मान लो हमको तो ऐसे पता है, लेकिन जिसको ना पता हो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, तो हम ये जो मान हमारा निकल रहा है ना, हम इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। v माइनस में आया, v माइनस का आने का मतलब प्रतिबिंब वो आर बन गया, तो आर बन गया तो मतलब लेंस के पीछे ही बना ना, जिधर वस्तु है उधर ही बना, तो तब आभासी बना है। ठीक है ना, और आभासी जब जब बनता है तब तब छोटा भी बनता है, और एक तो फिक्स है कि आभासी बना है तो सीधा बनेगा। तो दो प्रकृति पता है हमको, आभासी और सीधा, यहीं से। अब छोटा बना कि बड़ा बना वो यम का फार्मूला लगा के निकालते हैं। यम बराबर क्या होता है? I/O बराबर V/U। हम I निकाल लेते हैं, O और V और U दिया है कि नहीं? तुम चाहो तो यम निकाल के भी बता सकते हो कैसा बना, लेकिन हम प्रतिबिंब कितना बड़ा बना वो भी निकाल सकते हैं, तो वही निकालते हैं। I/O का मान 3 बराबर V का मान -8.4 रखो, या फिर लेकिन 8.4 ही रख लेते हैं क्योंकि नीचे 14 रखने वाले हैं। 14 छक्का 84 शायद होता है ना, तो -8.4
बटे -14, माइनस माइनस कट गया, 14 छक 84 और 1 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे और इसका उधर गुणा करेंगे तो I बराबर आ जाएगा 3 छक 18, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखो ये 1.8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई, वस्तु कितनी बड़ी है 3, तो 3 से छोटा होता है 1.8, तो छोटा बना है कि नहीं। अब मैं जब रेखीय आवर्धन तुम लोगों को पढ़ाया था तो एक चीज़ और बताया था कि अगर यम का मान 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब छोटा बने, यहाँ छोटा बनते हुए दिख रहा है, यम का मान निकाल के देखो 1 से छोटा आएगा, यम का मान निकालोगे ये बचेगा ना, यम बराबर v बटे यू करोगे तो v बटे यू 0.6 आएगा ना, तो 1 से छोटा है कि नहीं। तो 1 से छोटी संख्या जब भी यम का मान 1 से छोटी संख्या होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। और ऐसे भी देख लो ये छोटा ही है ना इससे, है कि नहीं। तो अगर हम उसकी प्रकृति लिखना चाहें तो कैसी आएगी, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, वर्णन कर दिए प्रतिबिंब का, कर दिए कि नहीं, कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, यही बता सकते हो ना प्रतिबिंब के बारे में। अब ये थोड़ी बता सकते हो कौन कलर का बनेगा, कौन डिजाइन में बनेगा, ये सब नहीं निकाल सकते फार्मूले से। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे कुछ और बोला था, कहाँ गया। क्या होता जब बिंब लेंस से दूर हटता जाता, ठीक है ना। क्या होता जब लेंस बिंब से क्या होता जाता, दूर हटता जाता। देखो क्या होता, हम लोग चित्र से समझते हैं, कैलकुलेशन करके समझेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, चित्र से बहुत आसानी से समझोगे। क्या होगा, पहले बना के देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हटाएंगे ना इधर उधर। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में ही बात किया है ना। तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है ना। इधर क्या होता है 2f1, इधर क्या होता है 2f2, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं द्वारक, इसको क्या बोलते हैं f1, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी है 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना है 21 सेंटीमीटर। वस्तु को रखना है 14 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, तो 14 सेंटीमीटर जो होगा वो 21 के पहले ही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे रख दिए, ये हमारी वस्तु है, ठीक है ना, ए बी, और ये कितनी दूरी पर है 14 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर है 14 सेंटीमीटर पर, है ना। पहले प्रकाश की किरण कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, फैलेगी कि नहीं। जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, यही ना है रूल, प्रतिबिंब बनने का नियम यही ना है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से ले लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते। तो ये एक दूसरे को कहाँ कट की, यहाँ पे, तो ये बना प्रतिबिंब, एन बनेगा ए डैश बी डैश। बहुत छोटा मैं चित्र बना दिया, थोड़ा बड़ा सा बनाना चाहिए था, ए डैश बी डैश, या ये दूरी थोड़ा ज़्यादा ले लिया होता तब भी काम चल गया होता। चलो समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना साफ, इससे छोटा बना कि नहीं बना है ना। अब हमसे बोल क्या रहा है, अच्छा एक चीज़ और देखो, जितने दूर वस्तु थी उससे पहले प्रतिबिंब बना, मतलब वह प्रतिबिंब की दूरी कम होनी चाहिए, कम आई है कि नहीं 8.4, वस्तु 14 सेंटीमीटर पे, 8.4 सेंटीमीटर पे, कम है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है। बाकी हमसे जो पूछता है उसका आंसर देते हैं। ये बोल रहा है कि जब बिंब लेंस से दूर हटती तब क्या होता है, ये बिंब है, वस्तु है, ये लेंस से दूर हटती, मतलब इसको हम इधर खींच के लेके जाते हैं, दूर तभी ना हटेगी, इधर लेके आएंगे तो पास आएगी। तो जब इसको इधर खींच के ले जाओगे तो क्या होगा, सोचो, जब इसको इधर खींच के लेके जाओगे तो इस वाली लाइन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसको इधर लेके जाओगे तो समांतर किरण तो यही ना आएगी, अभी भी वहीं से आएगी, और उसका अपवर्तन ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं।
तो ये जो समांतर किरण गई है और अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाती हुई प्रतीत हो रही, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये वस्तु मान लो तन की एक स्थिति बना के दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे होती, थोड़ा सा दूर कर दिए ए बी को, तो पहली प्रकाश की किरण के साथ कोई भी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि वो जहाँ से जा रही थी वहीं से अभी भी जा रही है, जाएगी अपवर्तित होकर ऐसे बढ़ा लेंगे। लेकिन दूसरी किरण के साथ क्या होता है, जो प्रकाशित केंद्र से होके जा रही थी, अब देखो अब ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी कि नहीं, डॉटेड में मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे जाएगी कि नहीं। तो अब देखो कहाँ कटकी, यहाँ पे काट दी, काटी है कि नहीं। तो अब प्रतिबिंब देखो छोटा बन गया, और पहले की अपेक्षा छोटा बन गया कि नहीं, बना ना। तो क्या हो रहा है, जब दूर जा रही है तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, थोड़ा सा और दूर करो ये और नीचे से जाएगी, काटेगी, काटेगी कि नहीं, और छोटा घटती जाएगी, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे जैसे 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 बिंब लेंस से दूर जाएगी, कहाँ जाएगी, दूर, वैसे वैसे प्रतिबिंब की लंबाई, या इसको हम ऊंचाई भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है ना, या ऊंचाई क्या होगी, घटती जाएगी। बोलो पूरा समझ में आया ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना कि कैसे मैं लिख दिया कि घट ही रही है, बढ़ भी सकती थी, तो मैं यहाँ पूरा बना के चित्र दिखा दिया, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बनाया होता तो और अच्छे से दिखा होता, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा, आ गया ना पीयूष, आया। जुट्ठा मुड़िया नहीं हिला रहे हो, जुट्ठा नहीं मुड़ी हिला रहे हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलें, पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ तक तो कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं था, लेकिन इसके बाद जो एक छोटी सी लाइन लिख दिया है ना, इस अगर ये पूरा अगर 5 नंबर में आ रहा है, तो अगर 3 नंबर यहाँ तक देगा, मतलब 2 नंबर इस कैलकुलेशन पे दे दिया, 1 नंबर इस कैलकुलेशन पे दे दिया, तो ये भी 2 नंबर का होगा, ठीक है ना। चित्र सहित इसको समझा दोगे, लिखोगे आता है चित्रानुसार स्पष्ट है कि जैसे जैसे बिंब लेंस से दूर जाएगी वैसे वैसे उसकी लंबाई घटती जाएगी, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। ऐसा मत सोचना कितना लगा दिए तब वो 5 नंबर दे देगा और ये चीज़ डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। लिखने का तरीका होना चाहिए सही, भले आती है तुमको, अगर लिखने का तरीका नहीं है ना तो तुम बेकार हो, कितना भी आता हो, पक्का रिजल्ट में कम नंबर आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। ये तो एकदम लुल्लू लग रहा है, फार्मूले पे रखना ये खाली। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी, लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। अच्छा, ये लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, इसका मतलब समझ रहे हो, वो पूछ रहा है कि लेंस किस टाइप का है, ठीक है ना, मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, अभिसारी है कि अपसारी है। उस पर ज़्यादा उस वर्ड पे गौर मत करना, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है ना। बस ये बोल रहा लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, मतलब लेंस किस टाइप का व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना, जितने भी मोटाई का लेंस है वो किस टाइप का व्यवहार कर रहा है, किरणों को फैला दे रहा है कि बटोर दे रहा है, ठीक है। संयुक्त लेंस, अब कहोगे इसमें एक लेंस का नाम तो बताया, उत्तल लेंस बताया है ना, तो कहोगे उत्तल लेंस से बताया, उसकी प्रकृति अभिसारी होती है, कौन जो प्रकृति बताने की, तो वो केवल एक लेंस की प्रकृति नहीं पूछ रहा है, वो दोनों जो संयुक्त लेंस हैं उनकी प्रकृति कैसी आ रही है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब एक उत्तल है और एक अवतल भी है, दोनों लेंस का नाम इस क्वेश्चन में लिया है कि नहीं। तो जब दोनों लेंसों का संयोजन करोगे तो जो भी फोकस दूरी आएगी, अगर धनात्मक आती है तो धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा मतलब प्रकाश किरणों को बटोर देगा, एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा, मतलब प्रकृति उसकी क्या हो जाएगी, अभिसारी। लेकिन अगर उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आई
तो ऋणात्मक किसकी फोकस दूरी होती है? अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, तो इसका मतलब जो लेंसों का निकाय है, जो संयुक्त लेंस है, वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अवतल लेंस की तरह, ठीक है ना। अब ऐसा कैसे होता है अभी मैं चित्र के हिसाब से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, बस देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर से, और जो जो दिया उसको लिखेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी दो ठो इसमें दिया है, एक फोकस दूरी को हम क्या नाम देंगे? F1। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और दूसरी फोकस दूरी F2, दूसरी फोकस दूरी F2 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कितना कितना है, ठीक है ना। एक 30 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी जिसकी है वो उत्तल लेंस है, और जिसकी 20 सेंटीमीटर है वो अवतल लेंस है। कह रहा है संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? केवल और केवल F से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? यह अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी, ठीक है ना, मतलब कैसा लेंस है, कैसी इसकी प्रकृति है, ये बताओ। तो चलो देखते हैं कैसी है। पहले ये आप निकालते हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब देखो पहला उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक ही होती है। लेकिन दूसरा अवतल है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये माइनस है, ठीक है ना, दूसरे कलर से हो गया। अब फार्मूला क्या है? 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो मान रखो यहाँ पे, तो 1/F बराबर 1/30 प्लस 1/- है ना, आएगा। तो 1/F बराबर 1/30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से 1/F बराबर आ जाएगा 20 माइनस 30/600। तो 1/F बराबर कितना आ गया? -10/600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, उल्टा करेंगे तो F बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, दोनों लेंस का मिला के कितना फोकस दूरी आई? 60 सेंटीमीटर तो है, लेकिन ऋणात्मक आया। तो ऋणात्मक आया इसका मतलब कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी, चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये भी पूछा था, ये भी आंसर है हमारा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी माइनस में है ना, कितनी है वो भी कोष्टक में लिख के दिखा देते हैं। -60 सेंटीमीटर कैसी है? ऋणात्मक है। कैसी है? ऋणात्मक है। इसलिए लेंस की प्रकृति कैसी है? लेंस का व्यवहार कैसा है? अपसारी, क्योंकि अवतल लेंस की तरह है ना। अतः संयुक्त लेंस की, अतः संयुक्त लेंस अपसारी लेंस होगा। क्या होगा? ऐसे लिख दो, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा रहता है। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। अवतल लेंस जैसा काम करेगा, जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा दिखे तब वह अवतल मानो, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे संयोजन किया गया? एक ऐसे उत्तल ले लिया गया, एक ऐसे अवतल ले लिया गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ से प्रकाश किरण गई, आई लेंस में मोड़ा, लेकिन आई फैला दिया। इधर से ये प्रकाश किरण गई, उत्तल लेंस मोड़ा, लेकिन तब ले फैला दिया। तो हो क्या रहा है? सब मिला जुला के फैल ही रही है ना प्रकाश की किरण। तो इसीलिए अब सारी प्रकृति आई, ठीक है। तो खत्म, बस ये क्वेश्चन इतना ही था। हाँ, पहले अवतल होता तो पहले फैलती फिर मुड़ जाती, लेकिन उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है पहला उत्तल है, ठीक है ना। पहले फैलती फिर इसी में पहले अवतल बाद में उत्तल, पहले अवतल लेंस और बाद में उत्तल। अगर, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, फोकस वही है।
अगर मान लो ये प्रकाश की किरण को यहाँ से फैलाया तो ये उत्तल लेंस बटोरेगा भी, बटोरेगा ना यहाँ से। अब इसकी क्षमता कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो क्षमता कम, फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये इस प्रकाश की किरण को ज़्यादा मोड़ेगा, ज़्यादा मोड़ेगा कि नहीं? तो ज़्यादा मोड़ेगा तो क्या पता इधर आ जाए, क्या पता नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये ऐसे जा रही है, इसको ऐसे भी मोड़ देता है तब भी तो मुड़ी हुई है, मुड़ी ना। लेकिन इस बार क्या हो गई? समांतर। ये ऐसे भी मुड़ सकती है, अभी भी तो मुड़ी हुई है। अब भी तो देखने में लग रहा है मुड़ी तो है, लेंस ने इसका अपवर्तन किया, लेकिन उसकी क्षमता कम थी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ पाया। तो अब भी तो लगभग फैल ही रही है, इधर से भी कोई प्रकाश किरण आएगी, ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ से फैलेगी ना, ऐसे फैलेगी, फिर यहाँ से भी हल्का सा मुड़ेगी, लेकिन लगभग फैलती ही दिखाई देगी। तो यहाँ भी तो एक प्रकार से फैल रही है। तो जरूरी नहीं है कि पहले अवतल आ गया बाद में उत्तल तो धनात्मक आ जाएगी फोकस दूरी, ठीक है ना। यहाँ हो सकता है कि मान रखने के बाद धनात्मक आ जाए, लेकिन वो लेंस की क्षमता पे डिपेंड करता है, कैसी फोकस दूरी और कैसी उसकी क्षमता है। अगर कम क्षमता है तो कम में मोड़ेगा तब भी तो फैल रही है, ज़्यादा मोड़ दिया तो ये दोनों जाके यार मिल जाएंगे तब धनात्मक आ जाएगा, तब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, करेगा कि नहीं? हाँ, यहाँ मैं अभी तुमसे क्या बोला कि मान पे डिपेंड करता है, मान तुम वही ले रहे हो तो आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन मैं बोला ना फोकस दूरी बदलेगी तो इसकी क्षमता बदलेगी, तो जब क्षमता बदलेगी तब अगर क्षमता बढ़ रही है तो ये मोड़ भी देगा, और घट रही है, बहुत कम क्षमता का ये उत्तल लेंस है तो बहुत कम मोड़ेगा। तो कम मोड़ने का मतलब क्या है कि लगभग तो फैली हुई है, मोड़ के वापस थोड़ी आके मिल गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वहां से पढ़ो प्रोजेक्टर में से। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के फार्मूले पे लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग वैसे ही मजाक में लगा लोगे, वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसको पढ़ो। वो जो मन तो बोला हो, जो बोला होगा वही करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब 2 पॉइंट इसमें दिया है। पॉइंट ए में बोल रहा है बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, बी बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा। अब समझो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये भी नहीं लगेगा कि प्रकाश से रिलेटेड है। बुलबुला उलबुला की बात कर दिया, आधा लोग तो इसे भूलने लगेंगे ही कौन सवाल है। इसमें देखो एक कांच का गोला लिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कांच का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ध्यान से देखना, बढ़िया का चित्र बनेगा इसका। एक ऐसे कांच का गोला है। अब सोच रहा हूँ एक गोला प्रकार करेंगे, आधा गोला ढंग से बन जाएगा, आधा जाके नौटंकी करने लगता है। ठीक है, बना है, गोला लग रहा है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या की व्यास, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा व्यास, हाँ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर अभी बहुत कुछ बनाना है तो वो जाना नहीं चाहिए। चित्र साफ सुथरा होगा तो अच्छा नंबर मिलेगा परीक्षा में, ठीक है ना। और बिना चित्र बनाए इस सवाल को मुजबानी लगाना असंभव है। मैं लगा दूंगा, मैं कई बार लगाया हूँ, तुम लोग नहीं लगा पाओगे एक बार में। तो चित्र बना के लगाने का प्रयास करना। कोई भी सवाल मिलता है फिजिक्स का ना, अगर चित्र उसका बन सकता है तो बना लो, बहुत सही लगेगा। अगर नहीं बना के लगाओगे तो गलत भी हो सकता है। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी पहले त्रिज्या दिखा लेते हैं ऊपर ही। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है कि मीटर में दिया है व्यास हो, तब ठीक है। करा गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला रखा है। इस केंद्र से
2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक क्या रखा है, छोटा सा बुलबुला रखा है। तो इसके इधर भी 2 सेंटीमीटर जा सकते हो और इसके इधर भी 2 सेंटीमीटर जा सकते हो कि नहीं? चाहे तुम्हारी इच्छा जिधर मन करे उधर जाओ, इधर भी जा सकते हो 2 सेंटीमीटर और इसके इधर भी, लेकिन रहना है त्रिज्या पे, ठीक है ना। यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे भी त्रिज्या जाएगी ना, इधर भी जा सकते हो, तो इधर से देखना पड़ेगा और एक बार उधर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मन वैसे देखो, तो इधर ना जगह है ना इधर जगह है, हमारे में इधर जगह था नहीं से और इधर बहुत जगह है, ठीक है ना। तो मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है ना। त्रिज्या तुम ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मन हो वैसे ले लो, ठीक है। तो मैं इस केंद्र से, केंद्र का नाम लिख देते हैं कितना, ओ नहीं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, बुलबुला जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। तो ये सेंटर है, इसको मैं सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिख दिया। अब इससे 2 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और यहीं पे वायु का बुलबुला है, ये हो गया वायु का बुलबुला। और ये कितनी सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर। केंद्र से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ, कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस बुलबुले को 2 जगह से देखा जा रहा है, 2 पॉइंट दिया है कि नहीं। अच्छा ये कांच का गोला, इसका अपवर्तनांक भी दे रखा है कितना, ये n बराबर दे रखा है 1.5। n का मतलब कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष 1.5 दे रखा है, ठीक है ना। अगर बाहर वायु है अंदर कांच है तो प्रकाश की किरण विरल से कहाँ आएगी, सघन में, तो उसका मान 1.5 है, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लास्ट में पॉइंट बी में लगाना पड़ेगा, ए वाली पॉइंट में नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी ध्यान रखना कि ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, मतलब कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी है कांच का अपवर्तनांक है, 1.5 दिया है ना। अब कह रहा है बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कहाँ दिखाई देगा, ये नहीं बोल रहा है। तो इस बुलबुले के निकट वाला पृष्ठ ये वाला है कि ये वाला है, इधर वाला, मतलब यार कौन झांक रहा है बुलबुला को, ठीक है ना। इधर से कोई इस बुलबुले को क्या कर रहा है, देख रहा है, इधर से कोई इस बुलबुले को देख रहा है। तो इस बुलबुले को जो देखेगा वो उसकी अपनी आंख से ही देखेगा ना। तो अगर मान लो ये वस्तु मुझे दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं आंख तक पहुँच रही हैं। ऐसे बल्ब से प्रकाश किरणें आई, यहाँ परावर्तित हुई, परावर्तित होकर आंख में कहीं दिख रही है ये वस्तु। उसी तरह अगर ये बुलबुला किसी को दिख रहा है इधर से, इसका मतलब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, निकल के उसकी आंख तक पहुँच रही होंगी तो दिख रहा होगा। लेकिन वास्तव में जहाँ है वहाँ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अगर वास्तव में जहाँ है वहाँ दिख रहा होता तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं कहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कहीं और ज़रूर दिखेगा, अब कहाँ दिखेगा यही हमको ढूंढना है। तो अब कहाँ दिखेगा ये ढूंढने के लिए हम यहाँ से मैक्सिमम कितनी प्रकाश की किरणें लेंगे, 2। होते तो बहुत सारी हैं लेकिन बनाना कितना है, 2। एक प्रकाश की किरण सीधे निकाल देते हैं, और जो प्रकाश की किरण सीधे आती है वो 90 अंश पे आती है, तो वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं, 90 अंश पे आई ना, केंद्र वाले लाइन पे है ना। एक प्रकाश की किरण हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे तिरछे। एक प्रकाश की किरण कैसे आपतित हुई, तिरछे। तो जब ये तिरछे आपतित हुई तो अब अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, बाहर का माध्यम कैसा है और अंदर का माध्यम कैसा है, सघन। देखो नीचे इसीलिए जगह चाहिए थी, नीचे जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखेंगे और ऊपर कलाकारी करेंगे। अब इस पे अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब कैसे खींचा जाता है, अभिलंब यहाँ पे कैसा आएगा, केंद्र से जो लाइन आएगी वही अभिलंब होगा। तो अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींचना चाहें तो कैसा अभिलंब आएगा, इस टाइप से आएगा अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण सीधे न जाके, ऐसे सीधे न जाके, बल्कि अभिलंब से क्या होगी, क्योंकि सघन से विरल माध्यम, तो प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब से दूर हट के जाएगी, ऐसे आई, फिर यहाँ से अभिलंब से दूर हटी। अब पता नहीं दिखने में लग रहा है कि नहीं दूर हटी है कि नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ तब ज़्यादा दिखेगा। लग रहा है ना कि ऐसे अभिलंब से दूर हटी है, लग रहा है कि नहीं। तो अब ये दूर हटी है ना। तो अब ये ऐसे गई, फिर ऐसे फैलने लगी। अब इधर कौनो खड़ा होकर देख रहा है, इधर से कौनो देख रहा है, और ये उसकी आंख में बना रहा हूँ। कैसे बनाऊँ कि ये भूल गया, हाँ ऐसे आंख बना देता हूँ ना।
ये आँख है, ये प्रकाश की किरणें उसकी आँख में जा रही हैं, ठीक है ना। तो जब आँख में जा रही होंगी प्रकाश की किरणें, ये बरौनी है, बरौनिया बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पता होती है। अच्छा, ये हम लोगों के पास होती है कि नहीं आई? दो ही टाइप का होती है, एक हे दे, एक हे दे अखिया में है। तो कौन वाला ही है? हाँ, अच्छा अखिया में जो है, चलो ठीक है। ये देख रहा है तो बताओ, थोड़ा सा सोचना, कॉमन सेंस लगाना। ये जब देखेगा तो हाई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो क्या इतना दूर ऐसे देखेगा, फिर ऐसे तिरछे देखेगा? जब भी देखेगा सीधा देखेगा। तो जब सीधा देखेगा तो इसको ये प्रकाश की किरण कहाँ से आती हुई दिखेगी? ये लगेगा कि यही पीछमा से आ रही है, यहीं से कहीं से, और ये भी अरे आ रही है। अब ये इसको ऐसे दिखेगा कि ये पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ पे है, बुलबुला। ये क्या है? बुलबुला। इधर लिख देता हूँ, ये जो बुलबुला है ये यहाँ ना दिख के कहाँ दिखेगा वास्तविक स्थिति से अपनी, थोड़ा सा और दूर दिखेगा केंद्र से, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रकाश की किरण देखने से लग रहा है ना कि यहीं से आ रही है, यही ना प्रतिबिंब उसका बना। तो ये हो गया उसका प्रतिबिंब। ये तो हमने चित्र में दिखाया कि ये दिखेगा, क्वेश्चन हमें बताना है ना कि केंद्र से कितनी दूरी पे जाएगा, उसकी स्थिति क्या है। क्वेश्चन में तो हमको हल करके लिखना पड़ेगा ना कि कहाँ गया। हमको बस इतना पता है कि केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन स्थित है? बुलबुला स्थित है, वायु का बुलबुला। तुम लोग कांच वोच देखे होगे, बीचवा में पॉइंट पॉइंट बना रहता है ना, उसी के वायु के बुलबुले की बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, हवा मतीन जगह बन जाती है कांच में। अरे वो स्क्रीन गार्ड वोर्ड लगवाते होगे मोबाइल में, तो वो में देखते हो कि कभी कभी बीचवा में छूट जाता है हवा मतीन, ठीक है ना। उस टाइप से भी सोच सकते हो, क्योंकि नीचे डिस्प्ले भी लगभग कांच की ही होती होगी, तब बन फूट जाती है। तो इसकी स्थिति बतानी है। अब सोचो कि कैसा हमारा आंसर आएगा तो सही होगा। बताने के लिए तो कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा, लेकिन कैसा आंसर आना चाहिए? पहली बात तो अगर केंद्र से इसकी स्थिति निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा आना चाहिए, आना चाहिए। और इस गोली पृष्ठ से निकाल रहे हैं तो 3 से कम आना चाहिए। अगर यहाँ ले 2 है तो यहाँ से यहाँ ले कितना होगा? 3। तो 3 से पहले में है ना, तो 3 से कम आना चाहिए, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, अभी पॉइंट ए लगाने जा रहा हूँ। अभी तो निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हो ना, अभी इस बुलबुले से दूर वाला पृष्ठ इधर है, अभी यहाँ से भी देखेंगे। अभी कहाँ से देख रहे हैं? उधर से। अभी इधर से देखना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग अभी हल कर रहे हैं कौन सा? ए वाला। देखो, यहाँ हो क्या रहा है, ये गोली पृष्ठ है और इस गोली पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, उसी अपवर्तन के कारण ये यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है। ये अपवर्तन ही हुआ ना, विलंब से दूर हटे और ये सीधे निकल गए, अपवर्तन हुआ कि नहीं। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब वो 1/v माइनस 1/u बता रहा है, वो लेंथ मेकर फार्मूला है, तुम नहीं उसको बोल रहा हूँ। n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। यहाँ पे r बराबर 5 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। और v आया है, हम यहाँ से देखते हैं दूरी, v तो निकालना ही है, निकालना है ना v। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे बुलबुला आया हुआ है, निकालना है, तो v निकालना है। u दिया है कितना? 2 तो केंद्रवास दिया, हमको यहाँ से दूरी लेना रहता है ना। तो पूरा त्रिज्या में से केंद्र से जो दूरी है उसको क्या कर देंगे? अरे इतना में से इतना माइनस करोगे तो इतना बचेगा ना, और यही है u। कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। अभी चिन्ह परिपाटी लगाना बाकी है। बताओ, कोई भी दूरी ऋणात्मक हो सकती है, यहाँ पे संभव है। गोली पृष्ठ ये रहा, पृष्ठ के सब इधर ही है और इधर प्लस या सच होता है, तो सब तो धनात्मक ही होगा। आंसर भी कैसा आएगा? अगर ऋणात्मक आया तो गड़बड़ है, ठीक है। n का मान कितना है? 1.5। v तो निकालना ही है, -1/3 दिया है,
1.5 माइनस 1/r 5। इसको इधर ढका देते हैं। तो 1.5/v बराबर आई, घटा लो, 1.5 में से 1 गया आधा बटे 5 माइनस 1 बटे, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस। ये दशमलव अगर मैं हटाऊंगा यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 दहा में 50। 1.5/v बराबर 1/10 प्लस 1/, यही ना आएगा। 1.5/v बराबर 3 प्लस 10/10 = 30। तो 1.5/v बराबर 10 3 13/30। उलट दो, v बट्टे 1.5 बराबर 13। 1.5 का 30 में गुणा करो, 1.5 गुना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 15 3 45 होता है, 1 के बाद 10 0 गायब हो जाएगा। तो 30 1.5 में 45, गुणा करना सबको आता होगा। इसको काट डालो, 13 3 39, 6 बचेगा, तो दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा। 13 × 5 = 65, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो आया कि नहीं? अच्छा, इधर से कितना आना चाहिए था? 3 से कम आना चाहिए था ना, उधर गया ना। रूल सही लगाए हैं ना, ठीक तो है। अविलंब से दूर हटेगी प्रकाश की किरण। देखो कहीं गलत नहीं किया हूँ। हाँ देखो गलती क्या किए हैं, नहीं कुछ नहीं उल्टा लेना है। मैं बोला ना कि ध्यान रखना ये अपवर्तनांक, अपने बोल दिया था गलती से बी वाली पॉइंट में ध्यान रखना है, लेकिन ये इसी में ध्यान रखना है। बी वाली पॉइंट में भी ध्यान देंगे, लेकिन इसमें भी देना है। प्रकाश, ये अपवर्तनांक किसका है? इसका अपवर्तनांक इस 12वां वाले माध्यम के सापेक्ष। अब ये अपवर्तनांक हम कब लेते हैं? जब बाहर से कोई प्रकाश की किरण अंदर आती, तब ना लेते हैं। मैं बोला था कि कोई अपवर्तनांक दिया है तो वो जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसमें प्रकाश की किरण आ रही होती है, और जिसके सापेक्ष होता है उसमें से आ रही होती है। तो ये प्रकाश की किरण बाहर से अंदर आ रही है? नहीं, अंदर से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हमको लेना है यहाँ पे बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक अंदर वाले के सापेक्ष, ठीक है ना। मतलब वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष लेना है, और हमने रख दिया किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। यही गलत हुआ है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, मिटाता हूँ, नहीं तो गोजू हो जाऊंगा तो झूठा बेकार लगेगा। ये हमको यहाँ पे नहीं लेना है, हमको n नहीं लेना है, हमको यहाँ पे क्या लेना है 1/n, ठीक है ना। क्योंकि हमको लेना है विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन के सापेक्ष। 1n2 बराबर क्या होता है 1/2n1। अब वहाँ 2n1 1n2 नहीं दिखाया गया, चाहो तो दिखा सकते हो। इसको 2 मान लो, उसको 1 मान लो, तो तुमको लेना है 2n1, ये 1n2 दिया है, तो 1 बटे ही लोगे ना। तो 1 बटे हम कितना रखेंगे 1./v माइनस 1/3 बराबर n-1। ये भी 1/n ही लेना होगा, लेना होगा कि नहीं, बोलो जी। यहीं पे मान चलो जाने दो, 1/1.5 माइनस 1 बटे कितना है r का मान 5। इसके बटे कुछ नहीं तो 1, ये 1.5 नीचे ले लेते हैं, 1 बटे कितना हो जाएगा बराबर, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पहले उतार ही लेते हैं प्लस में, इधर आके प्लस में हो गया, प्लस ये भी है 1 एक्का में 1.5 बटे, फिर 1.5 के 1 में करेंगे, और आई गुड़े नीचवा वाला लिख लेते हैं, है ना। होगा कैलकुलेशन है छोटा सा, नहीं आएगा तो मुझसे फिर दोबारा पूछ लेना। 1/3 प्लस 1 में से 1.5 घटाओगे माइनस आधा, ये माइनस हो जाएगा ना, बटे 1.5 बचे 1.5 दूना 3, 1.5 चौके 6, 1.5 बचे 7.5, नहीं अभी 3 भी है ना, 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/1.5v इक्वल टू 7.5
3 5 1.5 मतलब आधा 3 1.5 है ना, आधा 3 1.5, 7.5 3 7.5 दूना 15 और 7.5 3 22.5। अब 1.5 से 22 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? अरे एक अंक बाद दशमलव गायब, 15 से डायरेक्ट काटो। 1/20 बराबर है, घटा लो कितना, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। और ये 15 1 में 15 कितना, 7 बचेगा, 15 बचे तो v बराबर आ गया 15/6। 6 से काटोगे तो v बराबर आएगा 6 दूनी 12, 6 बचे, आया ना 3 से कम। और प्लस में आया कि नहीं? अगर मान लो मैं अगर अनुमान नहीं पहले ही से लगा के रखा होता 3 से कम आएगा तो मैं बढ़ गया होता, आगे बढ़ गया होता कि नहीं, वहीं ला के 3 कुछ, और देखने में कहीं गलत लग रहा था लेकिन नंबर कट जाता, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान दिया करो, अगर आंसर पहले ही से अंदाजा लगा लोगे किस टाइप का आने वाला है तो फिर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। गलत आएगा तो जान भी जाओगे कैसे आ रहा है। अब ये समझ में आया? अब ये ए पॉइंट थे, बी पॉइंट में क्या बोल रहा है ये तुम लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला हूँ। कितना सवाल बताऊँ इसके जिम्मे? बी वाले पॉइंट में क्या कर रहा है मैं चित्र बना देता हूँ, अभी ऐसा ही करोगे कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर। यही फार्मूला भी लगाना है, बस है जौन कुल घटना वो हरन घट रही है, कुल यार घटने लगेगी, ठीक है ना। तो एक गोला लेना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और देखिए गोला निक बन गया ना, यहीं से तन की डैमेज हो गया। ये टोटल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर है ना। ये केंद्र हो गया, यहाँ पे बुलबुला है, बुलबुला एक जगह जहाँ रख दिए वहीं रहेगा, उसको बदलना नहीं है। ना कि यार से देख रहे हैं तो यार कैसे, यार से ना निकट वाला पृष्ठ हो जाएगा, दूर वाले पृष्ठ से अब देखना है ना बी वाले में। तो ये सी है, ये ओ है, और ये कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब कौनो यार से आंख लगा के देख रहा है, इसी बुलबुले को अब कोई इधर से देख रहा है, पहले वो आर से देख रहा था ना, अब इधर से देख रहा। तो पहली चीज, पहली प्रकाश की किरण कैसे निकाल देते हैं, और ये सीधे आर पार हो जाएगी, होगी कि नहीं, होगी ना। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे तिरछे निकाल देते हैं। अब ये प्रकाश की किरण विचलित होगी क्योंकि कुछ कोण पे आपतित हुई है पृष्ठ पे, तो वो कैसे पता चलेगा, अविलंब से। ये अविलंब हो गया, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण अविलंब से, तो प्रकाश की किरण देखो ऐसे जा रही है, अविलंबों से इतना नजदीक है, तनकी से दूर हट के ऐसे जाने लगेगी, जाएगी कि नहीं, हटी ना दूर। तो अब तो ये फैल रही है, तनकी और ज़्यादा फैलाते हैं ना, जगह कम पड़ जाएगी। ये देखो फैल रही है कि नहीं, ये अर्थ नहीं मिलने वाली है कहीं, पीछे में बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते हैं, दोनों के पीछे बढ़ाएंगे, ये बढ़ रही है, ब्लैक कलर से बढ़ाएंगे ताकि दिखे। इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तुम बाहरों बढ़ा सकते हो, जहाँ मन तहाँ बढ़ाओ, ठीक है ना। और इसको भी कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे। अगर सीधा देखने में नहीं लग रहा है तो मान लेना माना सीधा है, और तुम लोग पीटी से बना लेना सीधा। यहाँ पे दिखेगा बुलबुला, कहाँ दिखेगा, बड़ा बना दिया, छोटा है, कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ से इतनी दूर दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी अंदाजा लगा लो आंसर किस टाइप का आने वाला है। त्रिज्या से ज़्यादा आएगा, त्रिज्या प्लस 5 दूँ 7 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा ये नहीं बता सकते। अब तुमको देखने से लग रहा है कि बाहर बना है व्यास से भी, तो 10 से भी ज़्यादा आना चाहिए। क्या पता मैं इसको, ये और कम मुड़ी होती अविलंब से दूर हटी होती, यहीं से ऐसे जा सकती थी ना। क्या मैं फिर बढ़ाता तो ये आता है यहाँ पे, तब तो इसके पहले ही आ जाता था, आता कि नहीं। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 7 से ज़्यादा आना चाहिए। किससे आना चाहिए, क्योंकि 5 ये 2 ये इसके बाद ही बन रहा है, पहले नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। तो 7 से ज़्यादा ही आंसर आना चाहिए। अब यू क्या होगा, आर क्या होगा, आर तो फिक्स है 5 सेंटीमीटर, यू क्या होगा, ये वस्तु है, ये पृष्ठ है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना दूरी पे हो गया, तो यू बराबर क्या रखना है इस बार,
और ये भी माइनस में रखना, क्योंकि इस पृष्ठ के इधर कुल हो रहा है, उधर माइनस एक्स सच होता है कि नहीं। आर बराबर -5 सेंटीमीटर, माइनस में रखना, प्लस में रखे तो हो जाएगा गड़बड़। और v तो निकालना ही है, और v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ऋणात्मक, ठीक है ना, कैसी आनी चाहिए। अच्छा जरूरी है, मान लो भाई इतना मुड़ गई होती यार, काट देती तब, ये गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसको मुड़ना या विलन से दूर हटना, मजे को दूर हट गई, ज़्यादा इसकी क्षमता है दूर हटाने की, तब तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता है माइनस हो ना, तभी तो हमारा अब के लिए इधर बना है तो माइनस आना चाहिए वही से, ठीक है ना। लेकिन बस 7 से ज़्यादा आए, ठीक है। लगाओ, यहाँ तक नोट करके इसको लगाओ, कुछ नहीं करना, ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे रखो। इस बार भी यन की जगह क्या रखोगे, 1/n, क्योंकि अब भी तो कांच में से बाहर ही जा रही है प्रकाश की किरण, अब भी n की जगह क्या रखना है, 1/। ऐसा नहीं कि उधर से देख रहे हैं तो 1/n न रख के n केवल रख दें, तब भी गलत आ जाएगा। अगर बाहर से यही प्रकाश की किरणें आती हैं अंदर तो हम रख देते, लेकिन अभी भी अंदर से बाहर ही जा रही है, ठीक है ना। यहाँ तक लगाओ, अगर ये नहीं लगता है समझ लो पूरा पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया, आ जाना चाहिए आंसर।